हिंदुस्तान कैसे भूल जाए चीनी सेना का वो कांटेदार डंडों से हमला। देश कैसे भूल जाए एलएसी पर गलवान की वो झड़प। कैसे भूल जाएं गलवान में 20 जांबाज जवानों की शहादत। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता। हिंदुस्तान कैसे भूल जाए एलएसी पर चीन की वो कायरता। देश को सब कुछ याद है और हमेशा याद रहेगा। जब तक चीन की अकड़ रहेगी तब तक याद रहेगा। हिंदुस्तान गलवान की घटना को न तो भूला है और न भूलेगा। हम अशांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं दो टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। 15 जून को गलवान में जो कुछ हुआ उसे कतई भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन बुज़दिल चीन कह रहा है कि गलवान की घटना इतिहास की एक छोटी घटना थी। जिनपिंग की जिस कायर सेना ने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद कर दिया उसे चीन मामूली घटना बता रहा है और उसे भूलकर अब वक्त आगे बढ़ने की दुहाई दे रहा है। चीनी राजदूत सन वेइडोंग ने अपने बयान के जरिए दुखती रग पर नमक छिड़का है। एक बार फिर जान लीजिए कि आखिरकार वेइडोंग ने क्या कहा है। वेइडोंग के शब्दों पर गौर कीजिए। गलवान में 15 जून की दुर्भाग्यपूर्ण घटना इतिहास के नजरिए से बहुत छोटा क्षण है। चीनी राजदूत के लिए गलवान की घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उनके लिए ये इतिहास का एक छोटा पल हो सकता है, हिंदुस्तान के लिए नहीं, क्योंकि हमने अपने 20 भारतीय जवान खोए। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पीएलए के 40 से ज्यादा जवान भी मारे गए थे, लेकिन चीन को अपने जवानों की मौत पर कभी अफसोस नहीं रहा। लानत है चीन पर। इससे बड़े शर्म की बात क्या हो सकती है कि चीन ने अपने जवानों की मौत का आंकड़ा तक नहीं बताया और अब हिंदुस्तान को नसीहत दे रहा है। दोनों देशों के रिश्तों की दुहाई दे रहा है। लद्दाख से पीछे हटने को तैयार नहीं, लेकिन चीनी राजदूत कहते हैं जो गालवान में हुआ, जहां पे 20 भारत के जवान मारे गए, वो भारत और चीन के इतिहास में एक मामूली सा पल था। उसे ना देखें और आगे बढ़ें। सवाल है कि चीन को रिश्तों की इतनी ही फिक्र थी तो लद्दाख पर नजर क्यों उठाई। लेकिन चीन धोखेबाजी का उस्ताद है। हालात पूरी दुनिया देख रही है। उसने जो वादे किए उसे अब तक पूरा नहीं किया। फिंगर 4 तक पहुंचे चीन को फिंगर 8 तक खिसकना था। अपनी गलती सुधारनी थी। फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच करीब 8 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन अब तक चीन फिंगर 4 से महज 1 से 1.5 किलोमीटर ही पीछे खिसका है। फिलहाल वो फिंगर 5 और फिंगर 6 के आसपास मौजूद है। यानी चीन अभी भी एलएसी के आसपास अड़ा हुआ है और उम्मीद कर रहा है कि हिंदुस्तान सब कुछ भूलकर उसे दोस्ती बढ़ाए। 1975 के बाद 15 जून को चीनी सेना ने इतनी बड़ी झड़प को अंजाम दिया। 45 साल पहले हुए हमले में असम राइफल्स के 4 जवान शहीद हुए थे और अब 20 जवानों की शहादत। ऐसे नहीं हो सकता कि चीन हमला करता रहे और हिंदुस्तान उसे भूल जाए। ये 21वीं सदी का देश है। अपने वतन की हिफाजत के लिए जवान एलएसी पर डटे हैं। अब हर हाल में चीन को सुधरना ही होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं। उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता।